हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हम उसे बोलते हैं जो बीते हुए टाइम में कोई काम चल रहा था। जैसे तुम खेल रहे थे, वो दौड़ रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, वो नाच रही थी। यानी कि कोई भी काम बीते हुए टाइम में चल रहा था कंटिन्यू, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखें पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये मैं आपको सिखला चुका हूँ और आज मैं आपको सिखलाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस। मैं ग्रामर की पूरी सीरीज चला रहा हूँ, आप एक एक करके देखते रहिए ताकि आपको पूरी ग्रामर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस। तो आज मैं आपको सिखलाऊंगा पास्ट टेंस का एक पार्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। कोई काम बीते हुए टाइम में चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे और इसमें कोई टाइम नहीं दिखलाया जाएगा। जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो 4 घंटे से नाच रही थी, मैं सुबह से पढ़ रहा था, उसके लिए दूसरा ग्रामर आता है। मैं ग्रामर का सीरीज चला रहा हूँ, आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। राहुल खेल रहा था, हम बाजार जा रहे थे, तुम कार चला रहे थे, सीता नाच रही थी, वे लोग दौड़ रहे थे। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आई, ही, शी, नेम, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग होता है सकारात्मक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर में से कोई एक, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है वो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो डेवलप कर चुका हूँ और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पूरा डिटेल में समझाया है और हमने उसमें 450 से ज़्यादा वर्ड को कवर किया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म में। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका जवाब हमें यस या नो में देना होता है। सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव हम उससे कहते हैं जैसे कि क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो इसमें एक क्वेश्चन भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। क्या तुम नहीं सो रहे थे, इस तरह का वर्ड आएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा वाज या वर, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, हिंदी मीनिंग सकारात्मक। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रही थी। दे वर डांसिंग इन द पार्टी, वे लोग पार्टी में नाच रहे थे। शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी। राम वॉज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। वेव्स वर राइजिंग इन द सी, लहरें समुद्र में उठ रही थी। द वाइंड वर स्ट्रॉन्ग, हवाएं तेज चल रही थी। योर फादर वाज गोइंग समवेयर, तुम्हारे पापा कहीं जा रहे थे। योर सिस्टर वाज स्लीपिंग, तुम्हारी बहन सो रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव यानी कि नकारात्मक। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट गोइंग टू टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जा रहे थे। राहुल वॉज नॉट टेकिंग टी, राहुल चाय नहीं पी रहा था। योर फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस,
तुम्हारे पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। द चिल्ड्रेन वर नॉट कमिंग द क्लास, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। इट वॉज नॉट स्नोइंग ऑन द माउंटेन, पहाड़ों पे बर्फबारी नहीं हो रही थी। आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देख रहा था। यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। सोनू वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, सोनू इंग्लिश नहीं सीख रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्वेश्चन जिसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। वाज शी स्टिचिंग क्लॉथ, क्या वह कपड़े सिल रही थी। वर दे सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, क्या वे लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। वाट इज स्नोइंग ऑन द माउंटेन, क्या पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही थी। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे। वाज रमेश बाइंग अ मोबाइल, क्या रमेश मोबाइल खरीद रहा था। वाज ही गोइंग टू मुंबई, क्या वो मुंबई जा रहे थे। वर यू अपलोडिंग द वीडियो, क्या तुम वीडियो अपलोड कर रहे थे। वाज यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। वाट वर यू प्लेइंग इन द मोबाइल, तुम मोबाइल में क्या खेल रहे थे। वेयर वाज शी लिविंग इन मुंबई, वो मुंबई में कहाँ रहती थी। वेन वर यू वॉचिंग द मूवी, तुम फिल्म कब देख रहे थे। विथ हुम वाज ही गोइंग टू टेम्पल, वह किसके साथ मंदिर जा रहा था। एट वाट टाइम वर यू गोइंग टू ऑफिस, तुम कितने बजे ऑफिस जा रहे थे। फॉर वाट वाज शी गोइंग टू मुंबई, वह किस लिए मुंबई जा रही थी। फ्रॉम वेयर वाज ही कमिंग, वो कहाँ से आ रहा था। हुज मोबाइल वर यू यूजिंग, तुम किसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। वाई वाज शी यूजिंग MI मोबाइल, वह MI का मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन निगेटिव जैसे कि क्या मैं नहीं खेल रहा था, क्या वो नहीं नाच रही थी। इसमें एक क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। वर नॉट यू प्लेइंग गेम, क्या तुम गेम नहीं खेल रहे थे। वाज नॉट ही वॉचिंग मूवी, क्या वो फिल्म नहीं देख रहे थे। वाज नॉट आई टीचिंग यू, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था। वर नॉट यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। वाज नॉट राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो आपने हमारा कंप्लीट वीडियो देख लिया और मुझे यकीन है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान लगने लगेगा और परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, गुड बाय।